सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम कहते हैं कि वनवास में मुनियों से मिलना होगा, जिसके कारण सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा। उसमें भी हे माता आपकी सम्मति है और पिता की आज्ञा है। भरत जो मुझे प्राणों से प्रिय हैं वो युवराज बनेंगे, इसलिए ऐसा लगता है कि विधाता सब प्रकार से आप आज मेरे दाहिने हैं। यदि ऐसे समय पे भी मैं वनवास नहीं जाता हूं तो मूर्खों की समाज में मुझे प्रथम नंबर पर गना जाए। लेकिन कहते हैं कि हे माता मुझे एक बात का दुख है कि जो राजा हैं यानी पिताजी हैं वो इतने व्याकुल क्यों हैं। बात थोड़ी सी है और उन्हें बहुत भारी दुख है। इससे ये समझ में नहीं आता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि राजा दशरथ जी बड़े धैर्यवान हैं, गुणों के समुद्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण पिताजी मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए आपको मेरी सौगंध है, आप सत्य सत्य बतलाइए। भगवान राम स्वभाव से ही सीधे वचनों को कह रहे हैं, लेकिन केकई उनको टेढ़ा करके ही समझ रही है। लेकिन जब केकई ने देखा कि भगवान राम वनवास जाने के लिए तैयार हैं, तब वो बड़ी प्रसन्न हुई और कपट रूपी स्नेह दिखा करके कहने लगी कि भरत जी की मुझे शपथ है और तुम्हारी सौगंध है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है राजा के दुखी होने का। और कहती हैं केकई कि हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। माताओं को, पिता को, भाइयों को, सबको आप सुख प्रदान करने वाले हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है। आप माता और पिता के वचनों का पालन करने वाले हैं। इसलिए आप पिताजी को समझा करके कहें, जिससे चौथे पन में उनका अपयश ना हो। जिस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे जैसे पुत्र प्राप्त हुए उसका निरादर करना उचित नहीं है। अब जो वचन है ये शुभ वचन है, लेकिन दुर्बुद्धि केकई के कुमुख यानी बुरे मुख से ऐसे लग रहे हैं जैसे मगध आदि देश में गया आदि तीर्थ होते। उसी समय राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर होती है। राजा दशरथ जी करवट बदलते। तब सचिव सुमंत्र ने राजा दशरथ जी को प्रभु श्री राम जी के आगमन की बात बतलाई। अब जब राजा दशरथ जी ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हुए हैं, तब उन्होंने धैर्य धारण करके अपने नेत्रों को खोला। मंत्री ने उन्हें संभाल के बिठाला। उन्होंने रामचंद्र जी को चरण स्पर्श करते हुए देखा। व्याकुल होकर के भगवान राम को हृदय से लगा लिया और रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। शोक में राजा दशरथ जी व्याकुल हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पाते हैं। बार बार भगवान राम को अपने हृदय से लगा रहे और विधाता से यह मना रहे हैं
कि रामचंद्र जी वनवास न जाएं, उनकी बुद्धि को ऐसा कर दे। शिव जी की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न वाले हैं, अवधरदानी हैं, मुँह मांगा वरदान देते हैं, इसलिए आप मेरे दुख को दूर कर दी। अब इसके आगे की कथा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचनु मोर तजी रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए, शिव जी की विनय करते हुए उनसे कहते हैं कि आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, इसलिए ऐसी मति रामचंद्र जी को दो जिससे वो मेरे वचनों का त्याग करके शील और स्नेह को छोड़कर घर में ही रहे, वनवास न जाए। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परांवरु सुरपुर जाऊ, सब दुखो दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होहि। अब राजा दशरथ जी कहते हैं कि सारे संसार में अपयश फैल जाए, सारा यश नष्ट हो जाए, मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, सारे जितने प्रकार के दुख होते हैं हे शिव जी, सब मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान राम मेरे नेत्रों से ओझल ना हो। असुमन गुनई राहु नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहाही मात अनुमानी। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं दशरथ जी, और पीपल के पत्ते की तरह उनका मन डोल रहा है। अब भगवान राम ने देखा कि पिताजी प्रेम के वश में, और उन्होंने अनुमान लगाया कि माता कैकेयी फिर कुछ कहने वाले, तो देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तातो कहूं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमावो जानी लड़काई। अब भगवान ने, राम ने देश काल और समय, यानी क्या समय है, कैसी स्थिति है, इसके अनुकूल विचार करते हुए बड़े विनय पूर्वक विनीत वचनों में राजा दशरथ जी से कहा। कहने लगे कि हे पिताजी, मैं कुछ ढिठाई करता, क्यों, कुछ कहने वाला, इसलिए लड़कपन जान करके उसको क्षमा कर। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा,
देखी गुसाई पूछूं माता सुनि प्रसंगो भय शीतल गाता। कहने लगे कि हे पिताजी, बहुत छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख झेला। पहले मुझे किसी ने नहीं बताया, पहले ही कोई बता देता मुझे। आपको इस प्रकार कष्ट में देखकर मैंने माता कैकेयी से पूछा और जब उन्होंने सारा प्रसंग मुझे बतलाया तो मेरे सभी अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरिय तातु आयसु देय हरस हिय कही पुल के प्रभु गातु लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे पिताजी, ये जो समय है, अवसर है, ये मंगल का अवसर है, इसलिए आप इस प्रेम के बस में होकर के और सोच जो कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए और अपने हृदय में प्रसन्न होइए और मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते हुए भगवान रामचंद्र जी के शरीर के सारे अंग पुलकित हो गए। धन्नो जन्म जग तीतलतासु पितहि प्रमोदु चरित सुन जासु चारी पदारथ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। कहने लगे भगवान राम कि उसका जन्म धन्य है और वह धन्य है जिसके चरित्र सुनकर के पिताजी को परम आनंद प्राप्त हो। ऐसा पुत्र धन्य है जिसके वचनों को सुन करके, जिसके कार्य को देख करके या चरित्र को देख करके और माता पिता को परम आनंद की प्राप्ति हो। जिस व्यक्ति के लिए माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, उसे चारों प्रकार के पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमेशा उसकी मुट्ठी में रहते माता पिता के आशीर्वाद से। आयसु पाली जन्म फल पाई आए हूँ बेगी हो रजाई विदा मातुसन आवं मांगी चली हूँ बनाही बहुरी पगलागी। कहने लगे भगवान रामचंद्र जी कि आपकी आज्ञा का पालन करके और अपने जन्म का फल प्राप्त करके मैं शीघ्र ही वापस अयोध्या लौटाऊंगा। अतः कृपा करके आप आज्ञा दीजिए मुझे और मैं जाकर के माता से आज्ञा लेकर के आ रहा हूं और उसके बाद आपको प्रणाम करूंगा और फिर वनवास के लिए चला जाऊंगा। अस कही राम गवनु तव कीन्हा भूप शोक वस उतरु न दीन्हा नगरो व्याप गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनु
सब तन बीछी। ऐसा कहते हुए भगवान राम वहां से चले जाते हैं। कहाँ के लिए? कौशल्या जी के पास के लिए। इधर राजा शोक से व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा भगवान राम। अब ये जो बात थी इस सारी अयोध्या में इस प्रकार से फैल गई, जिस प्रकार यदि बिच्छू का डंक किसी को लग जाए तो उसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है, ऐसी पूरी अयोध्या में बात यह फैल गई। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटपो जिमी देखी दवारी। जो जहां सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादो नहीं धीरज होई। अब जब यह बात अयोध्या के सभी स्त्री पुरुषों ने सुनी तो सभी लोग व्याकुल हो जाते। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई बेल हो वन में और वन में आग लग गई हो तो वो आग की लपटों से या उसकी गर्मी से मुरझा जाती है। इसी प्रकार अयोध्या के सभी स्त्री पुरुषों के चेहरे मुरझा गए। जो जहां सुनता है वहीं सिर पीटने लगता है। अब जो दुख है या विषाद है वो बहुत बड़ा है, इसलिए धैर्य नहीं बंध रहा। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो अयोध्या के निवासी हैं उनके सभी के जो मुख है वो सूख जाते, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। शोक जो है उनके हृदय में समा नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मानो करुण रस ने अपनी सेना को लिया हो, सेना को साथ लेकर और अवधपुरी पर डंका बजाते हुए और आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।